हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स स्टॉक मार्केट चैनल में। जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि आपको इस चैनल पर हमेशा शेयर मार्केट से रिलेटेड जानकारी मिलती रहेंगी। देखिए, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी शेयर मार्केट में। कभी ऊंचाई, कभी मतलब कि गिरावट, कभी कुछ कभी कुछ, कभी साइडवेज। ये तो होता ही रहता है। ये शेयर मार्केट है, यहाँ पे लोग आते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट को, तो मतलब बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से आते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो शॉर्ट स्विंग या स्विंग के पर्पज़ से आते हैं। सबका पर्पज़ यही होता है कि मार्केट में हम कुछ इन्वेस्टमेंट करें, पैसा लगाएं और वहाँ से कुछ अपना प्रॉफिट निकालें और अपना जो है वो करें। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो फ्यूचर के लिए करते हैं। आज का इन्वेस्टमेंट जो होता है वो फ्यूचर के लिए होता है, और कुछ आज के लिए ही करते हैं जो दिहाड़ी मजदूरी वाला करते हैं। आप समझ ही गए होंगे मैं क्यों कह रहा हूँ दिहाड़ी मजदूरी। दिहाड़ी मजदूरी हम उसको बोलते हैं जो इंट्राडे स्विंग, मतलब इंट्राडे हुआ, ऑप्शन चाइन हुआ, ऑप्शन फ्यूचर, मतलब जो इस तरह के करते हैं, वो एक दिन दिहाड़ी होती है। दिन दिहाड़ी, दिन मजदूरी जो बोलते हैं, वही होता है। देखिए, ये वीडियो कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से है। आपको इसको सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से लें, और यदि आप बाई सेल करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें, सलाह लें, या फिर अपनी सूझबूझ से करें। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं जो 12 तारीख को जो हुआ था मार्केट में, उसमें कितनी परसेंटेज की डिलीवरी ली गई थी और कितना ट्रेड हुआ था, उस इंडेक्स की हम लोग बात करने वाले हैं। यही है, देखिए, जो मैंने आपको परसों तक का आपको बनाया था, सिंबल है, इंडेक्स है, और ये डेट है 5, 8, 9, 10, 12, 11 और 12। ठीक है। ये जो है इंडेक्स, मतलब कि गोल्ड बीज है, ये कमोडिटी में आता है। हाँ, इसका जो है 12 तारीख में देखिए 466 करोड़ 45 लाख का हुआ था, और जो डिलीवरी परसेंटेज था वो 59.89% की थी। मतलब कि कुछ खास डिलीवरी नहीं लिया, लोगों ने ट्रेडिंग करी है। और ये सिल्वर बीज है, ये भी कमोडिटी में आता है। हाँ, ये 944 मतलब कि करोड़ 58 लाख की इस पर जो है वैल्यू हुआ था उस दिन, मतलब कि पैसा खरीदारी ट्रेडिंग हुई थी, और 37.14% की जो है इस पर डिलीवरी ली गई थी। कोई खास नहीं है। उसके बाद निफ्टी 20 की बात करें हम, जो निफ्टी 50 जो इंडेक्स होता है उसको कवर करता है। ये निफ्टी 20 के माध्यम से हम निफ्टी 50 को खरीद सकते हैं। इसमें निफ्टी 50 वाले 50 स्टॉक होते हैं। हाँ, इसमें देखिए 158 करोड़, मतलब कि 158 करोड़ 32 लाख का लगा था, और 68.17% की डिलीवरी, मतलब कि और दिन से लगभग डिलीवरी ठीक उठ रही है इसमें। उसके बाद जूनियर बीज है, ये निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स है, उसको कवर करता है। इसमें 21 करोड़ 73 लाख का लगा था 12 तारीख में, और 52.54% की डिलीवरी ली गई थी। कोई खास डिलीवरी में नहीं उठाया गया। उसके बाद निफ्टी 500 है, या इसके जो है एमओ निफ्टी 500 है, निफ्टी 500 इंडेक्स को जो है कवर करता है। इसमें 72 लाख का लगा था, 72 पॉइंट, मतलब कि 72.66% की डिलीवरी, मतलब कि डिलीवरी अच्छी उठ रही है। देखिए, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे, मतलब इसमें 100 स्टॉक, 500 स्टॉक होते हैं, और इसमें लोग शिफ्ट हो रहे हैं। ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। उसके बाद मिड कैप ETF है, निफ्टी स्मॉल मिड कैप 150 को कवर करता है। इसमें देखिए 6 करोड़ 1 लाख का लगा था, और 69.93, मतलब कि 70% की डिलीवरी उठाई गई थी। इसमें भी ठीक है। उसके बाद एच डी एफ सी SML 250 है, निफ्टी स्मॉल कैप 250 को कवर करता है। इसमें 19 करोड़ 54 लाख का लगा था, और इसमें 73.73% की डिलीवरी, मतलब कि अच्छा लगा। उसके बाद निफ्टी बैंक है, निफ्टी बैंक जो निफ्टी बीज है, निफ्टी बैंक के जो इंडेक्स है उसको कवर करता है। इसमें 40 करोड़ 88 लाख का लगा था, और 67.58% की डिलीवरी ली गई थी। उसके बाद ऑटो बीज है, ऑटो बीज निफ्टी ऑटो को कवर करता है, इंडेक्स को कवर करता है, और इसमें 4 करोड़ 90 लाख का लगा था, 65.2% की डिलीवरी ली गई थी। उसके बाद एमओ कैपिटल है, निफ्टी फाइनेंस सर्विस को कवर करता है, इंडेक्स को कवर करता है। इसमें 1 करोड़ 56 लाख का वैल्यू लगा है, 84% की 84.5% की डिलीवरी ली गई, मतलब अच्छा डिलीवरी इसमें उठाया गया। उसके बाद FMGC IETF है, और इसी निफ्टी FMG इंडेक्स को कवर करता है, और इसमें 6 करोड़ 96 लाख का इसमें वैल्यू लगा था, और 65.53% की डिलीवरी, मतलब कि अच्छा है इसमें भी। उसके बाद ITB निफ्टी IT इंडेक्स है, उसको कवर करता है। इसमें 26.18 करोड़ का वैल्यू लगा था, और 67.90% की इसमें डिलीवरी ली गई थी। उसके बाद मेटल IETF है, निफ्टी मेटल इंडेक्स को कवर करता है। 15 करोड़ 98 लाख का इसमें वैल्यू लगा था, 73.19% की इसमें डिलीवरी, मतलब कि डिलीवरी अच्छी है। उसके बाद फार्मा बीज है, निफ्टी फार्मा इंडेक्स को कवर करता है। इसमें 5 करोड़ 12 लाख का वैल्यू लगा था, 69.94% की डिलीवरी ली गई थी, इसमें भी डिलीवरी अच्छी है। उसके बाद PSU बैंक है, निफ्टी PSU बैंक जो इंडेक्स है उसको कवर करता है। 11 करोड़ 51 लाख का वैल्यू लगा था, 55.32% की डिलीवरी, मतलब इसमें कोई खास डिलीवरी नहीं उठी है। एमओ रियल्टी है, ये जो रियल एस्टेट जो होते हैं उसमें लगाते हैं पैसा, निफ्टी रियल्टी इंडेक्स को कवर करता है। इसमें 7 करोड़ 57 लाख का वैल्यू लगा था, 73.04% की डिलीवरी ली गई, अच्छी है।
उसके बाद ऑयल ETF है, निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स को कवर करता है। 1,40,00,000 का वैल्यू लगा था, 54.14% की इस पर डिलीवरी ली गई थी। ये था 12 तारीख का है, ये 12 तारीख की मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि आप इसको देखिए कल जो है 13 तारीख में, मतलब कि 15 तारीख में जो भी होगा आप उसका भी बना सकते हैं। उसके बाद CPSE ETF है, निफ्टी CPSE सरकारी जो बैंक कंपनियां होती है उसको कवर करता है। उसके बाद 4,42,00,000 का वैल्यू लगा था, 57.38% की डिलीवरी ली गई थी, कोई खास नहीं है। उसके बाद ICICI B20 है, निफ्टी CPSE इंडेक्स को ही कवर करता है। इसमें 3,84,00,000 का वैल्यू लगा था, 85.73% की इस पर डिलीवरी ली गई थी। उसके बाद SDFC स्मॉल कैप है, SDFC स्मॉल कैप है, निफ्टी स्मॉल कैप 250 को कवर करता है। 7,23,00,000 का वैल्यू लगा था, 75.58% की इस पर डिलीवरी ली गई थी। उसके बाद निफ्टी फार्मा इंफ्रा ETF है। उसके बाद MO डिफेंस है, निफ्टी इंडिया डिफेंस जो इंडेक्स है उसको कवर करता है। इसमें 18,41,00,000 का वैल्यू लगा था और 56.38% की डिलीवरी ली गई थी। ये इंफ्रा का था। इंफ्रा में जो है 4.424 करोड़ का वैल्यू लगा था और 61.59% की डिलीवरी ली गई थी। उसके बाद ALPL 30 ETF है, निफ्टी अल्फा लो वोलेटाइल को इस कवर करता है। 1,61,00,000 का वैल्यू लगा था, 79.05% की डिलीवरी ली गई थी, मतलब अच्छा डिलीवरी उठा है। उसके बाद अल्फा है, निफ्टी अल्फा इंडेक्स को कवर करता है। इसमें 4,09,00,000 का वैल्यू लगा था, 69.45% की डिलीवरी ली गई थी। उसके बाद लो वोलेटिलिटी ETF है, निफ्टी लो वोलेटाइल ETF को इंडेक्स को कवर करता है। इसमें मतलब कि 46,00,000 का वैल्यू लगा था, 58.66% की डिलीवरी ली गई थी। उसके बाद मोमेंटम I30 ETF है, निफ्टी 200 मोमेंटम 30 M30 को कवर इंडेक्स को कवर करता है। 1,40,00,000 का वैल्यू लगा था, 81.70% की डिलीवरी ली गई थी। मतलब इसमें देखिए हर दिन अच्छा खासा जो है इसमें डिलीवरी उठ रही है, इसमें मन बना सकते हैं। उसके बाद ALPL I38 है, अल्फा ETF है, निफ्टी अल्फा इंडेक्स को कवर करता है। 73 करोड़ का वैल्यू लगा था, 69.55% की वैल्यू ली गई थी, मतलब कि परसेंटेज उठाया गया था। देखिए इसमें भी अच्छा परसेंटेज है। उसके बाद ग्रो रेल है, इंडियन रेलवे इंडेक्स को कवर करता है। 64,00,000 का वैल्यू लगा था, 79.08% की डिलीवरी ली गई थी, मतलब इसमें भी ठीक ठाक ही है। देखिए मतलब कि डिलीवरी अच्छी उठाई जा रही है इसमें भी। उसके बाद LT भी है, ये बॉन्ड है, इसमें 7,92,00,000 का वैल्यू लगा था, 93.76% की डिलीवरी ली गई थी। उसके बाद मून 100 है, ये US मार्केट में इन्वेस्ट करता है। 17,41,00,000 का वैल्यू लगा था, 52.20% का इसमें जो है डिलीवरी कोई खास नहीं है। उसके बाद मफांग है, ये भी US मार्केट को इन्वेस्ट करता है। इसमें 5,02,00,000 का वैल्यू लगा था, 96.6% का इस पर डिलीवरी। मतलब देखिए हर दिन इस पर जो है आपको दिख रहा होगा कि कितनी डिलीवरी ली जा रही है, ये देखिए भाई साहब। उसके बाद मस्ट ऑफ 50 है, US मार्केट में कवर करता है ये भी, और 64,00,000 का वैल्यू लगा था। देखिए यहाँ पे 64,00,000 का वैल्यू लगा था और 100% की डिलीवरी। देखिए यहाँ इस पर भी मतलब कि अच्छी डिलीवरी आ रही है। देखिए मेरा है इन दोनों में लॉट है, बट बड़ा नहीं है, छोटा सा लॉट है दोनों में, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उन लॉट को बड़ा करने के लिए SIP करके आगे बढ़ने के लिए, बट मुझे नहीं मिल रहा है। और ये थी आज की मतलब कि ये 12 तारीख की 12/12/25 की डिलीवरी और इसका पोजीशन। आशा करता हूँ कि आपको यह मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी और वीडियो पसंद आएगी आपको। देखिए यहाँ पे शेयर मार्केट में आपको एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत होती है, जब आप ETF में जाते हैं, ETF में आपको क्या करना होता है, जो इंडेक्स होते हैं उनको ना आपको कोई चार्ट देखना है, ना कैंडल स्टिक देखना है, ना कोई फंडामेंटल देखना है। देखिए जो इंडेक्स होते हैं वो ये सब चीज़ें देख के जो है उन इंडेक्सों में जो स्टॉक होते हैं उनकी एंट्री लेते हैं। जब वो उनकी एंट्री मतलब कि स्टॉक में हो जाती है, यदि वो परफॉर्म नहीं करते हैं तो जो परफॉर्म नहीं कर रहा होता है उस कैटेगरी का ही ETF मतलब कि जो स्टॉक होता है उसको बाहर करके उस कैटेगरी का ही दूसरा स्टॉक लेके इसमें जो है लगा देते हैं, मतलब कि ऐड कर देते हैं। तो ये आपको मतलब कि एक सेफर साइड ही मानो आप, ना आपको कुछ करने की ज़रूरत है, सिर्फ आपको एक डिलीवरी में लेके बैठना है। डिलीवरी आपको डिलीवरी देखिए, जो मैं आपको डेली ये वीडियो बनाता हूँ इसमें आपको वैल्यू कितना लगा है, कितना परसेंट में आपको डिलीवरी ली गई है, ये सारी चीज़ें मैं आपको देता हूँ एक ही वीडियो में। तो इस वीडियो को आप ज़रूर मतलब कि देखा करिए। इस इन्फॉर्मेशन से आपको क्या होगा कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो भी ETF में आप खरीद रहे हैं, चाहे आप उसमें स्विंग कर रहे हो, चाहे आप लॉन्ग टर्म में जा रहे हो, चाहे फिर डिलीवरी में, मतलब कि स्विंग तो डिलीवरी में होता है, तो इस तरह का जाएंगे तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि भाई मैं जो इस पे जा रहा हूँ उसमें मैं अकेला तो नहीं हूँ, उसमें क्या डिलीवरी परसेंटेज उठाया जा रहा है, उसमें ट्रेड कितना हो रहा है, वॉल्यूम कितना है, इस तरह की जो जानकारी है आपको मतलब इस वीडियो के माध्यम से मिलती रहेगी। देखिए अब जो हम बात बता रहा हूँ, मैं आपको बात बता रहा हूँ, वो मानना ना मानना वो आपकी मर्ज़ी है। और ये वीडियो दूसरी बात की कोई बाई सेल के रिकमेंडेशन के लिए नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से है। और यदि आपको बाई सेल करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लें या फिर अपनी सूझबूझ से करें।
तो आप इस पे जो है अपना जो है फ़ोकस बना सकते हैं, मतलब कि किस इंडेक्स में कितना डिलीवरी लगी, कितनी डिलीवरी उठाई गई, कितना माल लेके रखा गया और कितना % का जो है माल मतलब क्वांटिटी उठाई गई और कितना ट्रेड हुआ उस इंडेक्स में। आपको वो देखना है, ना ये देखना है कि आप सिंगल स्टॉक में है, उसका फंडामेंटल देखना है, उसका मतलब कि उस कंपनी की बैलेंस शीट देखना है जिस स्टॉक ले रहे हो आप, उसका चार्ट पैटर्न देखना है, उसका कैंडलस्टिक देखना है। मतलब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो इंडेक्स होते हैं वो सारी चीज़ें जो आप अभी करने जाएंगे सिंगल स्टॉक में, वो पहले ही करके आपको तभी इंडेक्स में एंट्री देते हैं, अदरवाइज़ इंडेक्स में एंट्री नहीं मिलती है। यदि ये होने के बावजूद भी बाई चांस वो स्टॉक जो होते हैं जो इंडेक्स में इनको लिए होते हैं, एंट्री मिली होती है, अगर वो परफॉर्म नहीं करते हैं तो उस केस में उन स्टॉक्स को भी वो रिप्लेस कर देते हैं। मतलब कि उसी कैटेगरी का, उसी इंडेक्स का, मतलब कि उसी कैटेगरी का दूसरा स्टॉक लेके आप मतलब कि वो उसको बाहर करके उसको एंट्री करते हैं। देखिए ये शेयर मार्केट, यहाँ पे एक सिंगल स्टॉक तो है ही नहीं, सिंगल कंपनी तो है ही नहीं। यहाँ करीबन 7-8 हज़ार के आसपास स्टॉक होते हैं। उनमें से जो स्मॉल कैटेगरी का होगा या फिर आपका लार्ज का होगा या फिर मिड का होगा या माइक्रो का होगा या फिर आपका जो भी मतलब कि उस कैटेगरी का होगा, उस कैटेगरी में और जो है इस तरह के जो एक्टिविटी हैं वो करते रहते हैं। क्योंकि देखिए उन्होंने इंडेक्स बनाया है, इंडेक्स में वो परफॉर्म करके नहीं देगा तो उनको मतलब कि जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा रहेगा उसका जो है इन्वेस्टमेंट आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसी वजह से जो इंडेक्स वाले होते हैं ये पहले से ही जो होमवर्क होते हैं जो हम करते हैं, जो हम यदि स्टॉक में जाते हैं तो उसका फंडामेंटल हुआ, उसका ग्रोथ हुआ, उसका एवरेज मतलब कि ये सारी चीज़ें हुई वो करते हैं। तो वो हमें करने का झंझट नहीं है। आपको हमें सिर्फ ये करना होता है कि उसको जो है डिलीवरी में ख़रीदा रख लिया, जब हमें जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट के कैटेगरी में हम आता है तो हम जो है प्रॉफिट बुक ले। देखिए आपको ये मार्केट में डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप यदि डिसिप्लिन में रहेंगे तो आपका जो लालच होगा वो आप पर हावी नहीं होगा। यदि आपने जहाँ पे डिसिप्लिन तोड़ दिया वहाँ पे जो आपका जो लालच होगा ना वो आप पर हावी होने लगेगा। देखिए मार्केट में जो प्रॉफिट है बहुत घूम रहा है। मतलब कि कहते हैं ना कि जो दुल्हन तो हर कोई होती है, बट जो डोली में बैठ के आई वही दुल्हन रहती है। तो मार्केट में जो प्रॉफिट है वो तो घूमता ही रहता है। मतलब कि किसी का कितना पड़ा होगा, किसी का लाखों पड़ा होगा, करोड़ों पड़ा होगा, बट वो मार्केट में घूमता रहता है। जिस दिन आप प्रॉफिट बुक करके अपने डीमैट में, अपने अकाउंट में प्रॉफिट को ले लेंगे, मेन प्रॉफिट वही है, समझ गए? आपका प्रॉफिट वही है। मार्केट में प्रॉफिट बहुत घूमता रहता है, उसके पीछे नहीं पड़ना है आपको, लालच के पीछे नहीं पड़ना है आपका। यदि आप उस जो आपने डिसिप्लिन लगा रखा है, आपने 5% जाएगा तो आपको प्रॉफिट बुक करना ही है, 10% नीचे जाएगा तो आपको एक लॉट लेना ही है। मतलब कि इस तरह का जो डिसिप्लिन है, अगर 5% की जगह 6, 7, 8, 10 आप ये सोचने लगे कि भाई अभी ये 5 नहीं 6 जाएगा, 6 नहीं 8 जाएगा, चलो 8 पहुँच गया, फिर भी आपने सोचा कि चलो 8 तो आ ही गया, फिर 10 जाएगा, 15 जाएगा। मतलब इस तरह के आप यदि सोच के चलेंगे, हो सकता है कि वो 10 एक बार झटके में ही निकाल दे, एक झटके में आपको जो है वो ज़ीरो कर दे। देखिए ये शेयर मार्केट है, यहाँ पे किसी को पता नहीं होता है कि कब मार्केट नीचे जाएगा, कब ऊपर जाएगा। तो इस वजह से अपना डिसिप्लिन मस्ट होता है। जहाँ पे आपका जिस आपके डिसिप्लिन में है उस परसेंटेज पे आप पहुँच गए तो वहाँ पे खर्चे आप बुक कर लो। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2% या 3% आपको मार्केट को दे देना। देखिए मार्केट में जितना देना सीखोगे ना, मार्केट भी आपको 1% के बदले 10% दे देगा। तो यही था मेरा जो तजुर्बा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आपको वीडियो कैसी लगी? यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, और यदि अपना जो सलाह सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में। जब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।